तारीख थी 17 नवंबर 1962। सुबह के ठीक 8 बज रहे थे और लद्दाख की 16,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर ऐसा सन्नाटा पसरा था कि जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। उसी सन्नाटे के बीच रिजांगला की एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर 2 भारतीय सैनिक अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। ठंडी हवाएं उनके चेहरों को काट रही थीं, लेकिन उनकी नजरें दूर तक जमी हुई थीं। तभी अचानक उनमें से एक सैनिक को दूर बर्फ के बीच कुछ हलचल दिखाई दी। पहले उसे लगा शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दूरबीन उठाई और ध्यान से देखा, उसकी सांसें थम गईं। दूर सफेद बर्फ के बीच काली रेखाओं की तरह कुछ आगे बढ़ रहा था। उसने गिनना शुरू किया और अगले ही पल उसकी आवाज कांप उठी, क्योंकि वहां एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 32 ट्रक दिखाई दे रहे थे जो सैनिकों से भरे हुए थे। उनके साथ भारी हथियार थे, मशीन गन, तोपें और आरसीएल गन। ये कोई सामान्य मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक तूफान था जो सीधे 120 भारतीय जवानों की ओर बढ़ रहा था। उसने बिना एक सेकंड गंवाए रेडियो उठाया और हेडक्वार्टर को सूचना दी कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर में ब्रिगेड कमांडर टीएन रैना का जवाब आया कि अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं तो पीछे हट जाना। ये आदेश कम और जिंदगी बचाने का आखिरी मौका ज्यादा था। लेकिन जब ये संदेश मेजर शैतान सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ शब्दों में जवाब दिया कि हम अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, हम आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। उनके इस फैसले ने वहां मौजूद 120 जवानों की किस्मत तय कर दी, क्योंकि अब ये साफ था कि ये लड़ाई जीत या हार की नहीं, बल्कि बलिदान की होने वाली थी। साल 1962 का वो समय जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, और सच्चाई ये थी कि भारत इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। सैनिकों के पास न पर्याप्त हथियार थे, न सही सर्दी से बचाने वाले कपड़े, और न ही हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का अनुभव। दूसरी तरफ चीन की सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी और उनका लक्ष्य साफ था, चुशुल, क्योंकि वहां का एयरफील्ड लद्दाख की लाइफलाइन था। अगर चुशुल उनके हाथ लग जाता तो पूरा लद्दाख भारत से कट जाता। लेकिन चुशुल तक पहुंचने के 3 रास्ते थे, और उनमें से सबसे कठिन और खतरनाक रास्ता था रिजांगला, जहां तक कोई सड़क नहीं जाती थी और जहां तैनात थी 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी। करीब 120 जवान और उनके कमांडर मेजर शैतान सिंह। उनके पास पुराने .303 राइफल थे, जिनमें हर गोली के बाद बोल्ट खींचना पड़ता था, जबकि दुश्मन के पास ऑटोमेटिक हथियार थे। इसका मतलब था कि भारतीय जवान जहां एक गोली चलाते, वहां दुश्मन दर्जनों गोलियां चला सकता था। इसके अलावा उन्हें कोई आर्टिलरी सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि पीछे ऊंची पहाड़ी दीवार थी जो तोपों के फायर को रोक देती थी। यानी ये 120 जवान पूरी तरह अकेले थे। 18 नवंबर की सुबह करीब 3:30 बजे, जब चारों तरफ गहरा अंधेरा था और बर्फीली हवाएं चल रही थीं, तभी अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बर्फ पर रेंग रहा हो। तुरंत अलर्ट दिया गया और आसमान में एक रेड फ्लेयर दागा गया। जैसे ही रोशनी फैली, सामने का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सैकड़ों चीनी सैनिक जमीन से चिपककर भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे, और वे अब सिर्फ 100 से 150 गज दूर थे। उनका प्लान था कि वे चुपके से आकर भारतीय सैनिकों पर ग्रेनेड से हमला करेंगे, लेकिन भारतीय जवान पूरी तरह सतर्क थे, और जैसे ही दुश्मन रेंज में आया, अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई और दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, हालात बदल गए, क्योंकि अब भारतीय पोजीशन साफ दिखाई देने लगी थी। चीन ने तुरंत अपने भारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मोटार और मशीन गन से लगातार हमला होने लगा। भारतीय बंकर टूटने लगे और जवान एक एक कर शहीद होने लगे। इसके बावजूद कोई पीछे नहीं हटा। तब मेजर शैतान सिंह ने इतिहास का सबसे साहसी आदेश दिया, लास्ट मैन लास्ट राउंड। अब ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि जज्बे की बन चुकी थी। जब गोलियां खत्म होने लगीं तो भारतीय जवानों ने बायोनेट और हाथों से लड़ाई शुरू कर दी। वे दुश्मन को अपने करीब आने देते और फिर टूट पड़ते। इसी बीच मेजर शैतान सिंह खुद बिना किसी कवर के एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते रहे और अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। लेकिन तभी एक मशीन गन की गोली ने उनकी बाह तोड़ दी और दूसरी गोली उनके पेट में जा लगी। वे बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े। उनके साथियों ने उन्हें उठाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा, मुझे छोड़ दो और अपनी पोस्ट पर वापस जाओ, देश को बताना कि हमने कैसे लड़ाई लड़ी। सुबह करीब 8:15 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लड़ाई खत्म होने तक 120 में से 114 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन को इतनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया कि चीन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और सर्च टीम वहां पहुंची, तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। कई जवान अपनी पोजीशन में ही जमे हुए थे। कुछ के हाथों में अब भी राइफल थी, और एक जवान के हाथ में पिन निकला हुआ ग्रेनेड था, जैसे वो अभी भी लड़ रहा हो। एक चट्टान के पीछे मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर मिला, और उनकी बहादुरी के सम्मान में दुश्मन ने भी उनके पास अपनी राइफल उल्टी गाड़ दी थी।
ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो मौत के सामने भी झुकता नहीं। ये कहानी है उन 120 शेरों की जिन्होंने साबित कर दिया कि संख्या नहीं बल्कि हिम्मत जीतती है।